हमारे साथ कैप्टन इमरान नारेजो मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पायलट्स की जो एसोसिएशन है पालपा, उसके साथ हमारे साथ तारिक अबुल हसन भी मौजूद हैं। नारेजो साहब, आप ये बताइएगा कि रिपोर्ट्स आती क्यों नहीं हैं मंजर आम पर, और आप लोग भी क्या उस तरीके से पुश नहीं करते? एक हादसा होता है, शोर मचता है, फिर रिपोर्ट्स नहीं आती। देखिए सर, बात सारी इतनी है कि हम इस दफा तो हम डिमांड कर रहे हैं। हमने प्रेसिडेंट पाकिस्तान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपनी कंपनी से भी रिक्वेस्ट की है कि हम प्रोफेशनल एक बॉडी हैं, हम पायलट्स जो हैं जानते हैं, चीजों को समझते हैं, हमें भी इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि कभी भी माजी में भी कभी भी पायलट्स ने, जब भी पालपा ने रिक्वेस्ट की है कि हमें इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाए, हमें नहीं बनाया जाता। और इस दफा तो हमने रिक्वेस्ट की है कि आप बनाएं हमें हिस्सा, ताकि हमें पता लगे कि क्या एरर्स थे जिनकी वजह से इतना बड़ा वाकया रुनुमा हुआ। और ये बहुत जरूरी है, और दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि पालपा की आप देख लें, दूसरे इकाइयों का देख लें, हमेशा पायलट्स उस इंक्वायरी का हिस्सा होते हैं और वो उस इंक्वायरी को कंडक्ट करते हैं और उसकी रिपोर्ट आती है। ये एक हमारे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको इस दफा हमने हाईलाइट किया, और हम चाहते हैं कि इस चीज को अब इस दफा बिल्कुल क्लियर करके एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और उसमें हमें भी हिस्सा दिया जाए, ताकि हम देखें कि किस वजह से ऐसे हादसा हो रहे हैं और किस वजह से हम इनको किस तरह हम इसको रोक सकते हैं इन हादसा को फ्यूचर के लिए। मुझे बिल्कुल आखिर में बताएगा, फिर मैं तारिक अबुल हसन साहब की तरफ जाऊंगा। बतौर आप समझते हैं ये जो अचानक लैंडिंग गियर नहीं खुला, फिर इंजन अचानक दो फेल हो गए, बिल्कुल ये आपके नजदीक भी एक अनोखा वाकया है जो बहुत कम जिसकी या कोई मिसाल नहीं नजर आती? ये तो बड़ी अनहोनी हुई है, और इसके ऊपर तो एक आध इमरजेंसी देखिए आ सकती है, लेकिन एक साथ दो इमरजेंसी होना और उसमें भी दोनों इंजन का चला जाना, क्योंकि एक इंजन के ऊपर भी हमें ट्रेन किया जाता है कि किस आके लैंड कर सकते हैं। और उन्होंने, जो बेचारे शहीद पायलट थे हमारे, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने पूरी कोशिश की, और इसका आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो रनवे से कुछ फासले पहले ही उसका क्रैश हुआ है, और उसने बाकायदा प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपकी कोशिश की है कि वो ग्लाइड करके लैंड कर जाए, लेकिन वो लैंडिंग उसकी उस इलाके में भी जहां पर घर थे, और वो लाइन में ही है घर जो हमारे रनवे की है। तारिक अबुल हसन साहब, इस दफ़ा क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है और आपने देखा है कि रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, और आपने बताया भी कि किस तरीके से कोशिश की जाती है कि कवर अप कर दिया जाए, हकाइक ना सामने आए। इस दफ़ा वादा तो किया जा रहा है, मगर इस दफ़ा पायलट पर डाला नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट कम्युनिकेशन से वाज़ेह हो रहा है। उन्होंने बताया कि जी दोनों इंजन फेल हो गए हैं, उससे पहले उन्होंने लैंड करने की कोशिश की है, लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा है। तो आपके ख्याल में आ पाएगा सच अवाम के सामने? आपको इस दफ़ा भी कम ही उम्मीद है, बेशक इसके दावा कर रहे हैं PIA के सरबराह? जी, जो माजी के तजुर्बात हैं तो ये तो ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। अब आप देखें कि 2016 में हवेलियाँ क्रैश हुआ था, आज 2020 है। जो रिपोर्ट हो गई है, बहुत अच्छी तरह रिपोर्ट हुई है, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है, बहुत ईमानदारी से काम हुआ है, बहुत प्रोफेशनली वो रिपोर्ट्स तैयार हुई है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रही मंजर आम पर? पिछले कई महीने से सिविल एविएशन अथॉरिटी में वो जमा है, एविएशन डिवीज़न में जमा है, तो ये क्यों पब्लिक नहीं किया जा रहा? किस चीज़ को छुपाना है चीज़ के ऊपर? और आज चेयरमैन CEO PIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनका सबसे बड़ा इम्तिहान अब ये है कि ये कितनी जल्दी लोगों को मुआवज़ों की अदायगी करते हैं, इंश्योरेंस की अदायगी कितनी जल्दी करते हैं, कितनी तेज़ी के साथ ये वो तमाम मामलात को निपटाते हैं, वो कानूनी मामलात को, लोगों के क्लेम्स को और दीगर जो चीज़ें हैं उसके अंदर के, कितनी जल्दी ये इंश्योरेंस की रकम जो है ये जो मुतासरीन है इन तक पहुंचाई जा सके। ये PIA का एक बड़ा इम्तिहान होगा, और उनकी इस मामले में संजीदगी भी देखी जाएगी कि वो कितना तेज़ी के साथ काम ये करते हैं। एक और अहम बात मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त पूरी PIA एक एसेंशियल एक्ट के तहत, लाजमी सर्विसेज एक्ट के तहत काम कर रही है। लोगों के जो जमहूरी हुकूक़ हैं, उनकी जो माशरती हुकूक़ हैं, उनकी जो शिकायत करने का और एहतजाज का हक़ है, ये तमाम चीज़ें उनसे सलब कर ली गई हैं। एक जबर के माहौल में काम कर रहे हैं। मैं ये शायद जानना चाह रहा था पालपा से कि उनकी ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कितनी क्वेश्चन हो रही है, कितना कंप्रोमाइज़ हो रहा है? 12-12 घंटे इन लोगों को काम पर मजबूर किया जा रहा है। इसी तरह केबिन क्रू के साथ जो है वो इजाफी काम के ऊपर उनको मजबूर किया जा रहा है, उनकी तनख्वाहें बर वक्त नहीं। मेरा वक्त ख़त्म हो गया, ये भी अहम इशू है, इस पर भी हम तफसील से बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गुफ्तगू आपने सुनी। नाजरीन, अफसोसनाक आज वाक़या हुआ। अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसमें सर्वाइवर्स की अब मज़ीद तादाद नहीं सामने आई है। हम दुआ गो हैं कि मज़ीद लोगों ने सर्वाइव किया हो, मज़ीद लोग ज़िंदा बचे हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।